एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त घोषित हुआ। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सली कमांडर रामधेर मज्जी ने सरेंडर कर दिया है। रामधेर मज्जी पर 1 करोड़ का इनाम था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रामधेर मज्जी, इसकी तस्वीर आपके सामने है, हथियार के साथ उसने सरेंडर कर दिया है। और इसी के साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त घोषित। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जो 2 सबसे बड़ी चिंता केंद्र सरकार के सामने देवेंद्र थी, एक कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने की और एक छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन इलाकों को नक्सलियों से मुक्त करने की। या बिल्कुल मीनाक्षी, और आज सुबह जब इसे सरेंडर किया तो इसके साथ साथ इसके 12 जो सहयोगी थे उन्होंने भी सरेंडर किया। इस प्रकार से MMC बोला जाता था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वो अब नक्सल मुक्त हो गया है। और इस रामधेर मज्जी की अगर बात कर लें तो हिडमा नाम बहुत ज़्यादा चर्चित है। ये हिडमा के समकक्ष था और इसके ऊपर भी 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा था पुलिस ने। और आज उसने सरेंडर किया सुबह ही, क्योंकि उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं था। लगातार नक्सली न्यूट्रलाइज होते जा रहे थे, तो बहुत दिनों से ये फिलर दे रहा था कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, सरेंडर करना चाहता हूँ। और उसके बाद आज सुबह इसने अपने 12 सहयोगियों के साथ सरेंडर किया। और इस प्रकार से ये 3 राज्य नक्सल मुक्त, मतलब गृहमंत्री अमित शाह ने जो डेडलाइन रखी थी उससे बहुत पहले नजर आ रहा है कि नक्सल इस देश से पूरी तरह से इतिहास की बात हो जाएगी। बिल्कुल। और जब गृह मंत्री ने अपनी बात भी रखी थी तो उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि या तो आप सरेंडर कर दें, नहीं तो सफाया हो जाएगा। मीनाक्षी, इसमें एक बहुत दिलचस्प चीज़ बताऊँ आपको कि जैसे इन लोगों को न्यूट्रलाइज करना शुरू किया गया और आयरन हैंड से हैंडल करना शुरू किया गया, तो इन लोगों ने अलग अलग राज्य सरकार, जैसे आंध्र प्रदेश की सरकार में, महाराष्ट्र की सरकार में भी, या अलग अलग लेवल पे इन लोगों ने अपने चैनल के मार्फत ये मैसेज देना शुरू किया कि हम ऑलरेडी बातचीत करने को तैयार हैं। गृह मंत्री का सख्त निर्देश था कि इसमें बातचीत क्या करना, हथियार छोड़ो, काम खत्म, हथियार पकड़े रहोगे तो मारे जाओगे। मतलब ये कि वो जो टाइम बाई करना चाहते थे, और आमतौर पर नक्सलियों की ये स्ट्रेटजी रहती थी कि जब भी इनके ऊपर पहले भी कभी दबाव पड़ता था तो बातचीत की बात कहते थे और उस टाइम बाई करके फिर अपनी नई स्ट्रेटजी बना लेते थे। इस बार गृह मंत्री की तरफ से ये सख्त निर्देश दिया गया था। यहाँ तक कि सोर्सेज के द्वारा जो हमें जानकारी मिली कि कुछ राज्य सरकार के लोगों ने भी जब बात की कि क्या बातचीत करने को लेकर ऐसे ऐसे मैसेज आ रहा है, सीधे निर्देश था कि कोई बातचीत नहीं, अगर उनको नक्सलवाद छोड़ना है तो हथियार छोड़े, सरेंडर करें, और अगर हथियार पकड़े रहेंगे तो फिर मारे जाएंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त घोषित हुआ है। एक बड़े नक्सली ने, रामधेर मज्जी ने सरेंडर कर दिया है। और जैसा हमारे सहयोगी देवेंद्र जानकारी दे रहे हैं, ये इतना बड़ा नक्सली था, हिडमा के समकक्ष इस नक्सली को देखा जाता था और लंबे समय से ये फिलर देना शुरू कर चुके थे कि सरेंडर करना चाहते हैं। गृह मंत्री की तरफ से एकदम सख्त आदेश था कि कोई बातचीत नहीं होगी, सरेंडर करें और काम खत्म। इसी तरीके से नक्सलवाद से मुक्त अगर किया जा सका है अवधेश जी, महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद कितना बड़ा दंश था, पूरी की पूरी एक कांग्रेस लीडरशिप अगर खत्म हो गई तो इसी नक्सलवाद की वजह से। संक्षेप में सर आपकी छोटी सी। ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि चाहे अटल जी की सरकार रही हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, सभी सरकारों ने कहा कि नक्सलवाद हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम लोगों ने देखा 113 जिलों में इनका वर्चस्व था। लेकिन जब सरकार के अंदर संकल्प हो, दिशा सही हो, प्रतिबद्धता हो और सही तरीके से वो जमीन पर इम्प्लीमेंट हो तो सफलता मिलती है। और इसीलिए आज भारत के आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती का ये साधारण घटना नहीं है। एक गृह मंत्री हमारे देश में जो शिवराज पाटिल साहब थे, मुझे उनका स्टेटमेंट याद है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम बात करेंगे, वो हथियार लेके आएंगे तो उसके साथ भी बात करेंगे। एक सरकार ने देख लिया कि बातचीत का अर्थ यह है कि ये अपनी शक्ति बढ़ाते हैं लड़ने के लिए, तो कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन 4 स्तरीय नीति होगी कि हम जो है उनसे संघर्ष करेंगे, अपने लोगों को अंदर भेजेंगे, सरेंडर करना चाहते हो सरेंडर करो, और जहां से कर रहे हो वहां विकास का दौर पहुंचाएंगे और लोगों के साथ प्रत्यक्ष संवाद करेंगे कि इससे बाहर निकलो, इसको इसकी मदद मत करो।